मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं। पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्रीमद्भागवताख्यान कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽस्मया नाथा मुक्तातं भवसागरे। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय शिवाय च शिवतराय च नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरा। भूरि पुराण पुरुषोत्तम भगवान नमः। पारसराय नमः, उद्धवाय नमः, व्यासासनाय नमः। नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञानवैराग्यसारिणे नारदाय सर्वलोका पूजिताय नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि उल्लारविन्दं यत्पत्र नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णा सनातन धर्म की। हर हर महादेव शंभो। जल का छिका करना बैग तो कार ले लो निकाल रुक जाओ। सचयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम् भास्वरमणिरिव तमसां राशेन कृपां कुरु महादेवी मणिद्वीपाधिवासिनी अनंत। ओम नमः शिवाभ्यां नवयौवना
परस्पराश्लिष्ट वपुर्धराभ्याम् नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्याम् नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमयोर्गणेभ्यः सीतारामपदाम्बुजे मधुपवद्यन्मानसं लीयते सीतारामगुणावली निशिदिवा यज्जुवया पीयते सीतारामविचित्ररूपमनिशं यच्चक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तन्मारुतिं संभजे आद्यो भैरवभीषणस्तत्परश्रीकालराजक्रमात् श्रीसन्धारकभैरवस्पथरुरो चोन्मत्को भैरवा क्रोधश्चण्डकपालभीषणवर श्रीभूतनाथादयो अष्टो भैरवमूर्तया प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम् ॐ गाङ्गं वारिमनोहारी मुरारी चरणच्युतम् त्रिपुरारि शिरश्चारी पापहारी पुनात्मा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्याम् परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्याम् नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम्। बीस कम आवाज नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परपादकेभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यः नमोऽस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्याम्। ॐ आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। महादेव जी को अत्यंत प्रिय लगने वाली जो स्तुति है लिंगाष्टकम की स्तुति, इसको साथ साथ गाएंगे और महादेव जी को अर्पण करेंगे।
चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं प्रोक्तम् यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। कुछ क्षणों के लिए देवादिदेव महादेव जी का नाम संकीर्तन और उसके बाद 5 बजे तक के लिए कथा
गंगा में हम मिलकर के स्नान करेंगे। कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया करे। कम से कम तो ईश्वर के गुण गाया करे। कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया करे। कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया करे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला करे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। 60 घड़ियाँ रात दिन के सोए में न गमाया करे। 60 घड़ियाँ 7 दिन सोए में न गवाया कर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। 20 घड़ियाँ सोने की 20 घड़ियाँ कमाने की। 20 घड़ियाँ सोने की 20 घड़ियाँ कमाने की। 5 घड़ी तो शहर की 15 में प्रभु जाया करे। 5 घड़ी तो के 15 में प्रभु जाया करे। 15 नहीं तो 7 घड़ी 7 नहीं तो 4 घड़ी 15 नहीं तो 7 घड़ी 7 नहीं तो 4 घड़ी 4 नहीं तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया करे। 4 नहीं तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया करे। कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया करे। कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। सोने में तूने रात गंवाई दिन भर करता पाप रहा। सोने में तूने रात गंवाई दिन भर करता पाप रहा। इसी तरह बर्बाद तो बंदे करता अपने आप रहा। इसी तरह बर्बाद तो बंद करता अपने आप रहा। रात काल उठ प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। रात काल उठ प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया करे। कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। नर्तन के चोले को पाना बच्चों का
कोई खेल नहीं, नर्तन के छोरे को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया करे, नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया करे। नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर, नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। हमसे कम तो दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर, हमसे कम तो दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर, नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। दीन दया उन परमेश्वर की चोला तुझे अनमोल मिला, दीन दया उस परमेश्वर की चोला तुझे अनमोल मिला। सोच समझ ले अपने मन में कितना है कल्याण किया, सोच समझ ले अपने मन में कितना है कल्याण किया। दुर्व्यसनों को छोड़ के ईश्वर के गुण गाया कर, दुर्व्यसनों को छोड़ के ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर, नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। हमसे कम तो दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर, हमसे कम तो दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर, नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर, नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय जो जपते हैं वो भव सागर से तरते हैं, नमः शिवाय जो जपते हैं वो भव सागर से तरते हैं। इसी मंत्र का आश्रय लेकर नहीं काल से डरते हैं, इसी मंत्र का आश्रय लेकर नहीं काल से डरते हैं। नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय 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 बम बम भोले 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 नमः शिवाय हर हर 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 भोले नमः शिवाय
परिब्रह्म परमेश्वर योगीश्वर देवाधिदेव औढ़र दानी आशुतोष सांब सदाशिव महादेव भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की संज्ञता श्री शिव महापुराण परमहंस संहिता ग्रंथस्थित सभी आवाहित प्रतिष्ठित देव वर्ग ऋषि वर्ग ग्रह वर्ग एवं समस्त पितृ पूर्वज वर्ग ब्रह्मलीन स्वामी 1008 श्री श्री चंदनानंद जी महाराज एवं उनके परमोपास्य सद्गुरुदेव जी महाराज श्री श्री आत्मानंद जी महाराज, इनके शिष्य महंत परम पूजनीय श्री श्री मंगलानंद जी महाराज एवं इनके समस्त शिष्य मंडली और सभी महादेव जी के भक्तजन शास्त्रोपासक विद्वत वरेण्य पूज्य चरण आचार्य श्री श्री स्वनाम धन्य रोशनाचार्य जी महाराज एवं उनकी समस्त शिष्य मंडली देवभूमि पावन धाम उत्तराखंड से पधारे हुए इस ज्ञान यज्ञ के जो आचार्य हैं परम पूजनीय रुद्रेशाचार्य जी और शिव महापुराण के मूल में अधिकृत मूल पारायण में अधिकृत योगाचार्य जी एवं जो सहयोग दे रहे हैं यहाँ पर आचार्य श्री को उपाचार्य जी और सुमधुर और ओजस्वी वाणी के द्वारा जो संगीत लहरी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसे आचार्य जी साउंड व्यवस्था दे रहे हैं फोटोग्राफी के द्वारा, यहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं सज्जन महानुभाव जो व्यवस्था की दृष्टि से भोजनालय की जो व्यवस्था दे रहे हैं, स्वच्छता की जो व्यवस्था दे रहे हैं यहाँ पर और अन्य जो आश्रम सेवा में लगे हुए हैं सभी सज्जन महानुभाव आज के पूजा के मुख्य यजमान कथा गंगा में स्नान करने के लिए आई हुई आदर सत्कार के योग्य श्रद्धामयी हमारी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों एवं बच्चों, आप सबका आश्रम बहुत स्वागत करता है और व्यासपीठ में आपके उज्जवल भविष्य की कामना देवाधिदेव सांब सदाशिव महादेव जी के चरणों में करता हुआ अब हम अपनी वाणी को 5 बजे तक के लिए कथा गंगा में संलग्न करना चाहते हैं। कथा का एक ही उद्देश्य है जिसको
हमने भूल दिया उसका कैसे स्मरण हो, उसका ध्यान कैसे रहे। हे दाता, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। प्रेम से बोले महादेव की। हे दाता, हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं आपको कभी न भूलूं। यही प्रार्थना श्री चरणों में करनी है। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। जो कष्ट आते हैं जीवन में वो हमेशा नहीं रहते, आते हैं और चले जाते हैं। हमेशा रहने वाला जो कष्ट है वो तो भगवान को भूल जाना। भगवान को भूल करके जो कष्ट आते हैं वो जीवन से कभी जाते नहीं हैं। इसलिए बार बार यही प्रार्थना करने, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं आपको कभी न भूलूं। विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। संपत्ति नहीं है, विपत्ति नहीं है, क्योंकि ये न संपदा परमानेंट रहते हैं न विपत्ति परमानेंट रहते हैं। परमानेंट रहने वाली जो विपत्ति है वो भगवान को भूल जाना ही परमानेंट विपत्ति है। और भगवान का ध्यान रखते हुए अपना काम करना ही, भगवान को न भूलना ही सबसे बड़ी संपदा है। जब श्रीलंका से सीता माता की सुधि लेकर के हनुमान जी वापस आए भगवान श्री राम के पास, भगवान श्री राम बोले, कहो वीरवर, कहो हनुमान जी, जानकी माता जानकी जी तो विपत्ति नहीं होगी, आपने भी बड़ी विपत्ति उठाई। हनुमान जी बोले, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। लेकिन हे स्वामी, विपत्ति तो तब है जब आपका भजन नहीं होता है। आपका भजन जब छूट जाता है तो सबसे बड़ी विपत्ति हुई है। जब तब सुमिरन भजन न होई। व्यासाय व्यासरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै परमते वासिष्ठाय नमो व्यासाय श्रीमद्नारायण
कथा स्थल पर हुआ है। उनके शुभागमन पर आश्रम और सारे कथा प्रेमी हृदय की गहराई से उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि सब पर बने रहे, क्योंकि संतों का दर्शन ही भगवंत का दर्शन है। बड़ी कृपा की जो समय निकाला है और अपना दिव्य दर्शन सभी श्रोताओं को दिया है। इसके लिए सभी श्रोता समुदाय और आश्रम कृतकृत्य है और सौभाग्यशाली हैं। ऐसे महापुरुषों के चरण पड़ते हैं और उनके दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। यही जामवान जी को पूछा, श्रीलंका से जब सीता माता की सुधि लेकर के आए हनुमान जी महाराज, साथ में जामवान जी भी थे। बोले, कहो जामवान जी कुशल है? जामवान जी कांप उठे, प्रभु ये क्या पूछ रही हैं आप? कुशल हैं? कुशल तो वो है जहां पर नाथ करहु तुम दया, जिन पर आप दया करते हो, जिन पर आप कृपा करते हो, प्रभु वही कुशल है। आहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। कुशल तो वही है प्रभु जिस पर आपकी कृपा है, जिस पर आपकी दया है। जिस पर आप दया करते हैं उस पर सबकी दया बरसती है। ये क्या कह रहे हो प्रभु? कुशलता तो आपकी कृपा पर निर्भर करता है। और वो ये हनुमान जी ने भी निवेदन किया है, प्रभु विपत्ति तो तब है जब तब सुनिरन भजन न होई। स्थायी विपत्ति तो वो है स्वामी। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। ये सब करने और कराने वाले तो आप ही हैं प्रभु, आप ही हैं। यानी ये संक्षिप्त भूमिका जो शिव महापुराण की है, इससे यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी क्षण प्रभु को ना भूला जाए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपत् विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति तो तब है जब भगवान का नाम छूट जाता है, जब भगवान को जीव भूलता है। भगवान का स्मरण करना ही स्थायी संपदा है और भगवान को भूल जाना ही स्थायी विपदा है। ये संक्षिप्त भूमिका है। प्रभु को भूलना, प्रभु का नाम ही प्रभु है। जो नाम दान लिया है सतत उसी में रटे रहो अंदर से। कल तक आपने कथा श्रवण किया, सती जी को भगवान शिव ने मन ही मन से परित्यक्त कर दिया है, परित्याग कर दिया है। उसी वक्त आकाशवाणी हो जाती है।
तुम बिनु कराई को आना, राम भक्त समरथ भगवाना। ऐसी प्रतिज्ञा तो कोई नहीं कर सकता है जो प्रतिज्ञा आपने की। वास्तव में आप राम भक्त हो। प्रेम से बोले महादेव की। वास्तव में आप राम भक्त हो। ये आकाशवाणी जब भगवान महादेव जी ने सुनी तो गदगद हो जाता है, गदगद हो जाता है और बार बार सती जी की सराहना करते हैं। हे सती जी, जो कार्य मेरे से नहीं हुआ वो आपने करके दिखाया है। जब भगवान विष्णु ने सहस्त्र कमलों के द्वारा शिवार्चन किया है, मेरा अर्चन किया है, तो मैंने उनकी परीक्षा ली। एक कमल को मैंने अंतर्निहित कर दिया है, एक कमल को छुपा दिया। भगवान विष्णु ने देखा सहस्त्र नाम जो भगवान देवाधिदेव महादेव के हैं उनमें से एक नाम तो रह गया, और वो नाम था मृड नाम। मृडाय नमः, ओम मृडाय नमः जैसे बोलना था वैसे कमल तो है ही नहीं, कैसे बोला? भगवान ने देखा कहीं मिला ही नहीं। प्रभु ने सोचा मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो अनन्य भक्त हैं, वो कमल नयन से मेरी पूजा करते हैं। एक नाम मेरा कमल नयन भी है। तो यदि मैं कमल नयन हूं तो मैं अपने नयन को निकाल करके ही इस मृड नाम महादेव जी की पूजा करता हूं। जैसे अपना नेत्र निकाला, मृडा ओम मृडाय नमः अर्पण किया, वैसे भगवान भोलेनाथ दृढ़ हो जाते हैं और कहा, हे विभु, हे प्रभु, ये तो एक माया की परीक्षा थी। मैं आपकी क्या परीक्षा ले सकता हूँ? आप तो मेरे आराध्य हो, लेकिन आपने मुझे आराध्य का आज दर्जा दिया है। वास्तव में आप शिव भक्त हो। प्रेम से बोले महादेव की। तो शिव भक्ति का जो अधिकार भगवान विष्णु ने प्राप्त कर दिया है, भगवान विष्णु गदगद हो जाते हैं। हरिस्ते सहस्रम कमल बले माधाय पदयो, गदगद हो जाते हैं भगवान विष्णु। अब भगवान शिव ने प्रार्थना की, भगवान विष्णु, क्योंकि हरिहर एक ही है। सेवक स्वामी सखा से अपी के, एक एक नाते नहीं। स्वामी सेवक का भी दोनों हरिहर का नाता, स्वामी सेवक का भी है, आराध्य आराधक का भी है, मित्र मित्र का भी है, कई नाते हैं। सेवक स्वामी सखा मित्र मित्र का नाता भी है। से अपी के। अब भगवान शिव प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु से, बोले जैसे आप ने मेरी भक्ति करके, सहस्रार्चन करके मेरी भक्ति का अधिकार प्राप्त कर दिया है और आप सर्वोपरि शैव बन गए हैं, ऐसे मैं
सहस्र बिल्व पत्रों के द्वारा आपका रामार्चन करना चाहता हूँ, आपका अर्चन करना चाहता हूँ। आप स्वीकार करें प्रभु मेरी विनती। भगवान विष्णु बोले नहीं नहीं महादेव, मैंने आपका सहस्रार्चन किया, आप मेरे आराध्य हैं। अब मैं आपके द्वारा अपना सहस्रार्चन नहीं करना चाहता हूँ। आप तो मेरे इष्ट हैं, आप तो मेरे आराध्य हो। बोले नहीं नहीं प्रभु, जैसे आपने सहस्रार्चन कमलों से किया है वैसे मैं सहस्रार्चन बिल्व पत्रों से करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान विष्णु ने ये अधिकार नहीं दिया, स्वीकार नहीं किया। महादेव जी बड़े अंदर से व्यथित हो जाते हैं। जब अपने आश्रम में गए, सती जी विराजमान थी। सती जी ने उदासी का कारण पूछा, स्वामी क्या हो गया है आज, क्यों आप उदास हो? सारा वृत्तांत सुनाया। देवी, भगवान ने विष्णु ने मेरा सहस्रार्चन करके उन्होंने शैवी भक्ति का अधिकार प्राप्त कर लिया है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि जैसे आपने शैवी भक्ति का सहस्रार्चन करके अधिकार प्राप्त किया है वैसे मैं बिल्व पत्रों के द्वारा आपके रामार्चन सहस्रार्चन के द्वारा वैष्णवी भक्ति का अधिकार मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सती जी बोले इसीलिए आप उदास हैं? बोले हाँ देवी। सती जी ने कहा अस्वीकार किया तो मैं आपको अधिकार दिलाऊंगी, मैं दिलाऊंगी अधिकार। बोले देवी धन्य हो। तब सती जी ने ये माया रची है, जो आपने कल कथा सुनी है, ये सारी माया रची है। दंडकारण्य में जब वो कुंभज महर्षि कुंभज के यहाँ से आश्रम से राम कथा सुनकर के जब आए तो वनवासी देश में, राजकुमार के देश में उन्होंने राम और लखन को जैसे देखा तो जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, नमन किया। सती जी ने कहा प्रभु किसको नमन किया? आप भी किसी को नमन करते हैं क्या? आप किसी से छोटे हो? आप तो प्रभु देवाधिदेव महादेव हो, जो वंदन करता है आपको करता है। आपने किसको वंदन किया? बोले जासु कथा कुंभज ऋषि गाये, जिनकी कथा महर्षि कुंभज जी के मुखारबंद से हमने सुनी है, वही मेरे प्रभु भगवान श्री राम ब्रह्म है। और वही ये नृपतनय राजकुमार बन करके वनवासी वेश बना करके और अपने अर्धांगिनी वैदेही जी के विरह में विरही होकर के वो ढूंढ रहे हैं। सती जी को और भी संदेह हो गया, जो नृपतनय तो ब्रह्म किमी, राजकुमार प्रभु क्या ब्रह्म हो सकता है और ब्रह्म क्या राजकुमार बन सकता है? मुझे तो बहुत संशय हो गया है, इसमें क्या बात? बोले हे देवी, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावै, अम्बलात्मा विमलात्मा महापुरुष महर्षि ऋषि महर्षि जिनका ध्यान करते हैं वही तो ये ब्रह्म है। देवी क्यों संदेह हो रहा है? बोले मुझे तो संदेह ही हो गया है, ये संदेह अब जा नहीं सकता है, स्वामी नहीं जा सकता है। तो बोले जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा ली तो सीता का रूप धारण किया है। भगवान शिव को, अपने पति देव को वैष्णवी दीक्षा का अधिकार प्राप्त करने के लिए माता ने ये सारी लीलाएं किए हैं।
बोले सती जी ने कहना नहीं माना। सती जी ने मिथ्या भाषण किया कि मैंने ऐसा ही परिणाम किया जैसे आपने, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। ये सारी उनकी लीला थी। भगवान शिव को वैष्णवी दीक्षा का अधिकार दिलाना था, इसलिए ये सारा जो है उन्होंने सारी लीलाएं रची। तो जैसे वो परीक्षा लेकर के आए, कहा कैसे परीक्षा ली? बोले कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने नमन किया है ब्रह्म को वैसे मैंने भी किया है। भगवान भोलेनाथ समझ गए और उन्होंने कैलाश में जाकर के उसी समय सती जी का परित्याग कर दिया, प्रतिज्ञा कर दी कि अब सती जी को अर्धांगिनी के रूप में नहीं देखा जा सकता है और नहीं तो सती जी को छोड़ा जा सकता है। इसलिए महादेव जी बड़े अन्यमनस्क हो जाते हैं। लेकिन वहां पर जाकर के भगवान श्री राम का जो महामंत्र है, 13 अक्षरों का जो महामंत्र है राम, ये 13 अक्षरों का महामंत्र कैसे बना? जिस महामंत्र की समाधि में जो है भगवान महादेव जी ने पार्वती जी के सती जी के साथ में समाधि में लगाते थे, जिस महामंत्र की, तो भगवान का नाम है राम। राम से पहले श्री लगाओ, श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम पुनर्द्वये नापि जया प्रयुक्तम त्रिसप्त कृत्वा रघुनाथ नाम प्रेमणा जपन वे। यदि इसको 21 बार जपा जाए, त्रिसप्त कृत्वा रघुनाथ नाम, इसको 21 बार जो जपता है तो उसके सारे पाप ताप और शापों का निवारण हो जाता है। श्री शब्द पूर्वम, राम जो है, नाम जो राम है, श्री लगा दो, श्री राम बन गया। जय शब्द मध्यम, फिर जय शब्द बीच में लगा दो तो जय राम हो गया। पुनर्द्वये नापि जय प्रयुक्तम, फिर 2 बार जय जय लगा दो, राम शब्द, राम से पहले 2 बार जय जय लगा दो, तो ये त्रयोदशाक्षरो मंत्र, ये 13 अक्षरों का महामंत्र बन जाता है, जो सर्व सिद्धि करम परम, जो सर्व सिद्धि प्रदायक मंत्र है, सभी संकटों का हरण करने वाला है और लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला महामंत्र है। 13 अक्षरों का कौन सा? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। उदास मन हो रखा सती जी का। प्रभु क्या प्रतिज्ञा आपने की, क्या प्रतिज्ञा की आपने, क्या प्रतिज्ञा की आपने? बोले कुछ नहीं की, कुछ नहीं की। सती जी समझ गए कि महादेव जी ने मुझे परित्याग कर दिया, मेरा मुझे परित्यक्त कर दिया है। भगवान महादेव जी लगे हुए, सती जी महामंत्र का जाप करो, महामंत्र का जाप करो, महामंत्र का जाप करो, लगे हुए हैं। क्यों उदास हो गई हो, क्यों अन्यमनस्क हो गई हो?
इसीलिए तो सती जी ने महादेव जी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया और कंखल में जाकर के अपने पिता के यज्ञ में योगाग्नि से अपना प्राणांत कर दिया, देहांत कर दिया। तो जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये कथा सुना रहे हैं, तो नारद जी ने प्रश्न किया, क्योंकि 7 संवाद हैं शिव महापुराण के अंदर। शिव पार्वती संवाद हैं, सूत शनकादि संवाद हैं, ब्रह्मा नारद संवाद हैं, और सनत कुमार और नंदी का संवाद है, श्री कृष्ण और उपमन्यु का संवाद है, वायु देवता और ऋषि समुदाय संवाद है। 7 संवाद है शिव महापुराण के अंदर। तो जब ब्रह्मा जी ने ये बात बताई, ये चर्चा की, तो नारद जी ने प्रश्न किया, कहा पिताश्री, ये कैसे हो सकता है कि पिता के यज्ञ में, पिता के यहाँ कोई धार्मिक कृत्य हो और वहां पर जाकर के बेटी जो है अपना देहांत करे? ये वो कैसे माता पिता होंगे और कैसे वो बेटी होगी? इसमें प्रभु मुझे बड़ा संदेह हो रहा है, इसका आप कारण समझाओ मुझे, ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्मोवाच पुरा भवत्य सर्वेषाम् अध्वरो विधिना महान् प्रयाते समवेतानां मुनीनां च महात्मनां। एक बार तीर्थराज प्रयाग में, वहां महात्माओं ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का प्रारंभ किया है, यज्ञ की शुरुआत की। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया है, सभी देवी देवताओं को सप्रेम आमंत्रित किया गया है। ब्रह्मा जी भी थे, भगवान विष्णु जी भी थे, भगवान शिव भी थे, सारे इंद्रादि सारे देवता थे। इतना ही नहीं, भृगु आदि ब्रह्म ऋषि, नारद आदि देव ऋषि, मनु आदि राज ऋषि, ये सारे के सारे ऋषि मुनियों का समुदाय जो है उस यज्ञ में विराजमान था। उसी वक्त राजा दक्ष को जो है प्रजापति की उपाधि मिली थी, और वो चौड़ी छाती करके उस अभिमान बस जब आए वहां पर, सबने उनका अभिनंदन किया, सारे खड़े उठे, प्रणाम किया, सब उठे। नर कोटि ने तो उठना ही था, जो ऋषियों की कोटि थी वो भी उनके स्वागत के लिए उठे, और जो देव कोटि थी वो भी उनके स्वागत के लिए उठे। भगवान शिव बोले, वहां पर विराजमान थे, उन्होंने विचार किया, ये मेरे होकर के, क्योंकि इन्होंने मेरे से जो नाता जोड़ा है, जो नाता इन्होंने जोड़ा, दामाद ससुर का नाता है हमारा, तो ये तो मेरे अपने हैं। यदि मैं इनको दंड नहीं देता हूं तो इनका अभिमान बढ़ेगा और उस अभिमान का दोष मेरे पर भी चलेगा, क्योंकि ये मेरे हैं। इसलिए मुझे अपनों का, जो मेरे हैं, भक्तों का जो अभिमान है, उस अभिमान को दूर करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जी ठीक है, करना ही पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ जी उठे नहीं, अपना आसन नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। दक्ष ने जैसे देखा, सारे मेरे स्वागत के लिए जो है
खड़े हो रखे हैं, लेकिन शिव अपने आसन पर बैठा ही हुआ है। ये मेरी जो प्रगति है, मेरी जो प्रतिष्ठा है, इनको हजम नहीं हो रही है, इनको दुख हो रहा है। वैसे भी तो मेरे से छोटा है, मैं ससुर हूं इनका, और ससुर जो होता है वो पिता तुल्य होता है। वैसे भी मैं बड़ा हूं, नाते से भी बड़ा हूं, और पद उपाधि से भी मैं बड़ा हूं। महादेव इसका नाम है, लेकिन मैं महादेव का भी पिता हूं। तो क्या हो गया इनको कि मेरे स्वागत के लिए जो है ये नहीं उठे, और इन्होंने इस भरी सभा में मेरा घोर अपमान कर दिया। दक्ष की आंखें लाल पीली हो जाती है, और दक्ष कहता है क्रोध के वश में, एते हि सर्वे च सुरासुराकृशं नमन्ति मां विप्रवरास्तथर्षयः कथं ह्यशो दुर्जनवन्महामना तद्भूतो यः प्रेतपिशाच संवृतः। यहाँ पर आए हुए सबने मुझे प्रणाम किया है, अभिनंदन किया है, लेकिन ये प्रेत और पिशाचों से घिरा हुआ शिव ने मेरे साथ आज दुर्जनता का व्यवहार किया है। रिश्ते में भी ये मेरे से छोटा है, मैं बड़ा हूं इनसे, और प्रजा का भी मैं पति हूं, इसलिए प्रणाम तो इनको करना चाहिए था ना। लेकिन अच्छा, एक सुंदरी सुशील सती को पाकर के ये मर्यादा का उल्लंघन इन्होंने किया है, तो मैं इनको शाप देता हूं। देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे ही होता है। अरे भगवान तो पूज्य हैं, और ये अपने को पूज्य मान करके बैठ गए हैं। शिव से इनको पता था कि शिव महादेव हैं। यदि छोटी बेटी का मैं रिश्ता शिव से करता हूं तो मैं महादेव से भी बड़ा बन जाऊंगा। ये नहीं सोचा कि मैं महादेव जी के चरणों का दास बन जाऊंगा, नहीं, मैं महादेव जी से भी बड़ा बन जाऊंगा। जब महादेव जी ही मेरा पूजन करेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, तो सारे देवता भी प्रणाम करेंगे, ऋषि मुनि भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि योगीश्वर है, शिव योगीश्वर है। तो योगीश्वर जब मुझे प्रणाम करेगा तो सारे योगी भी प्रणाम करेंगे, सारे देवता भी, क्योंकि महादेव है तो देवता भी सारे मुझे प्रणाम करेंगे, क्योंकि मैं महादेव से भी श्रेष्ठ हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, शाप क्या दे दिया? दक्षवाचु रुद्रो ह्ययं यज्ञ बहिष्कृतो में वर्णे शतोत्थाय विवर्ण रूपः देवे न भागं लभतां सहैवा शमशानवासी कुल जन्महीना। सभासदों, कान खोल करके सुन लो, क्या कह रहा है दक्ष। देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनका पूजन होता है, जिनसे कल्याण होता है, आज दक्ष जो है उनको श्राप दे रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या कहता है? देखो, आज से मैंने इनको यज्ञ से बाहर कर दिया है, इनका अब चातुर्वर्ण में कोई भी स्थान नहीं रहेगा। और ये विवर्ण है, इनका स्वरूप क्या है? अपावन है। सारे मुंडमाला हैं, सारे नागों के आभूषण हैं, सर्पों के आभूषणों से आभूषित हैं, विवर्ण है। यज्ञ में इनको कोई भी भाग प्राप्त नहीं होगा, और ये कुल से भी हीन है, जन्म से भी हीन है, तो इसको ये हमेशा शमशान में ही रहेगा। ये कहीं किसी के मंगल अवसर में नहीं आएगा, ये शमशान में ही रहेगा। दक्ष साहब के कुछ ब्राह्मणों ने पुष्टि की कि हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं।
नंदीश्वर जी शाप का विरोध करते हैं। नंदीश्वर जी से नहीं रहा गया, लेकिन नंदीश्वर आदि गणों को भी दक्ष ने शाप दे दिया है। यूयं सर्वे रुद्रगणा वेद बाह्या भवन्तु वै वेद मार्ग परित्यक्ता तथा त्यक्ता महर्षिभिः। क्या बोले? तुम सभी रुद्रगण वेद से बाहर रहेंगे, तो वेद से बाहर हुए महर्षियों के द्वारा तुम परित्यक्त हो जाओगे। तुम सुरापान आदि करोगे, अस्थियां आदि धारण करके रखोगे, तुम पाखंडवादी होंगे। ये सारे के सारा शाप दे दिया, दक्ष ने क्रोध के मारे कह दिया। लेकिन शिलाद पुत्र नंदीश्वर से नहीं रह गया। हरिहर निंदा सुनाहि जिकाना, हरिहर निंदा सुनाहि जिकाना, होई पाप गो घात समाना, होई पाप गो घात समाना। जहां पर भगवान की निंदा होती है, निंदक की जीव जबान निकाल देनी चाहिए। यदि हिम्मत नहीं है तो वहां से उठ करके चले जाना चाहिए। लेकिन भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। निंदक तो पापी है ही है, लेकिन निंदा को सुनने वाला भी पापी हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। इतना ही नहीं, हरिहर निंदा, बाबा जी क्या कहते हैं? हरिहर निंदा सुनाहि जिकाना, होई पाप गो घात समाना। गौ हत्या के बराबर है। इसलिए ऐसे लोगों का संग करना ही नहीं चाहिए, जो वेद विरोधी हो, जो देव विरोधी हो, जो गुरु द्रोही हो। ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। नंदीश्वर ने उन ब्राह्मणों को, जिन ब्राह्मणों ने पुष्टि की, दक्ष शाप की पुष्टि की, नंदीश्वर ने सबसे पहले उन ब्राह्मणों को शापित कर दिया। नंदीश्वर वाची कामात्माना स्वर्ग परा, क्रोध लोभ मदान्विता, भवन्तु सततम विप्रा भिक्षुका निरपत्रपाः। अरे ब्राह्मणों, तुम सकाम कर्मों का अनुष्ठान करोगे और निर्लज होकर के भिक्षा मांगते हुए फिरेंगे, और वेदज्ञ होते हुए भी वैदिक तत्वों का तुम्हें बोध नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं होगा, और असत पत्ते प्रतिग्रह ला करके तुम वेद माता की उपासना नहीं करोगे, गायत्री की उपासना नहीं करोगे, तुम संध्या त्रैकालिक संध्याहीन हो जाओगे। और तुम निरय क्या कह रहे हैं यहाँ पर? निरय गामिना, यानी तुम नरकगामी बन जाओ। ये शाप ब्राह्मणों को है, नंदीश्वर जी का, शिलाद पुत्र का है। आज देखा जाए तो है, दिखाई दे रहा है, सभी नहीं लेकिन प्रायः देखा जा रहा है कि संध्या कोई करता नहीं है, और जो करते भी हैं वो कालातीत, जब समय निकल जाता है फिर संध्या करते हैं। नहीं महाराज, यहाँ पर हमने देखा इस सिद्ध पीठ में समय के अंदर आरती होती है, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में, और सायंकालीन संध्या के समय जो है आरती समय के अंदर समय समय ही होता है। क्योंकि स्वकाल है, यदि समय के अंदर महाराज से भजन हो गया, यानी संध्या हो गई, तो वो काम दुल्हा है, काम धेनु के समान सब कुछ देने वाले हैं। और समय निकल गया और फिर कर रहे हैं, तो न करने से तो ठीक है कि व्यक्ति कर रहा है, लेकिन बंधा बधूर का 5 माता के समान है वो संध्या, यानी निष्फल है। ठीक है, अकर्णान मंद कर्णम से या
न करने से तो कुछ करना ठीक है, लेकिन फल भी तो नहीं है भाई। क्यों नहीं है फल? मुहूर्त होता है। शादी, बेटी की शादी करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं। बेटे की शादी में मुहूर्त निकालते हैं। कोई भूमि ग्रहण करने है तो उसका मुहूर्त निकालते हैं। मकान बनाना हो तो मुहूर्त निकालते हैं। लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म की उपासना के लिए भी तो मुहूर्त है। वो कौन है? ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्ते चये निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। उस समय की जो निद्रा है, उस समय के जो भोग है, उस समय का जो आहार विहार है, वो पुण्य क्षयकारिणी है। संचित पुण्यों को क्षीण करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी सोना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में तो केवल भगवान के का ध्यान और भगवान की उपासना और भगवान की पूजा अर्चना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवविधा जो भक्ति है भगवान की, ये होनी चाहिए भाई ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई नहीं सोया हुआ रहता है तो फिर बाद में वो मुहूर्त नहीं आएगा। उससे हम वंचित हो गए हैं। फिर लगे हुए हैं, लगना तो उसी का सार्थक है जो ब्रह्म मुहूर्त से लगा हुआ। वो पूरा दिन भर लगा रहे, और ब्रह्म मुहूर्त को छोड़ करके जो दिन भर लगा हुआ है वो तो क्या कर रहा? वो तो भस्म में हवन कर रहा है। आग में हवन करे तो हवन हो जाए, यज्ञ हो जाए, और बूझी हुई अग्नि के भस्म में वो आहुति दे रहा है, वो भजन कर रहा है, यानी निष्क्रिय है। तो ये नंदेश्वर जी का साप है ब्राह्मणों के लिए। नंदेश्वर जी ने जो है क्रूर दृष्टि से जैसे दक्ष की तरफ देखा और कहा, भ्रष्ट कर्मान नयरतो दक्ष वस्त मुख उचरा। मूर्ख, जिस मुख से तूने शिव निंदा की है वहां कट करके वस्त मुखो अचिरा, शीघ्र ही वहां कट करके बकरे जैसा मुख हो जाए। उसी समय भगवान शिव ने इशारा कर दिया, बस करो, बस करो, बहुत हो गया, नंदी जी बस करो, अब ये कहानी खत्म करो। सीधे भगवान शिव अपने गणों के साथ, नंदीश्वर आदि के साथ कैलाश में चले जाते हैं, और कैलाश में जाकर के सती जी के साथ में महामंत्र के जप में लग जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम लग रहा है। सती जी अन्य मनस्क हो रखी। कब से जब से भगवान शिव ने प्रतिज्ञा की, सती जी का परित्याग किया। अब कर तो रही हैं, श्री राम जय जय राम में लगी तो हैं सती जी, लेकिन अंदर चिंता है। तो जहां चिंता तहां चिंतन नहीं, जहां चिंतन नहीं चिंता। जहां भजन है वहां तो चिंता नहीं है। भजन चिंता को दूर करता है, लेकिन चिंता भजन को दूर कर देती है। ये जड़ता की जो चिंता है, जो सांसारिक भौतिकी जो चिंता है, ये भजन को कोसों दूर कर देती है। उस चिंता करने वाले को, चिंतन करने वाले को, चिंतन जो है उसकी चिंता को कोसों दूर कर देता है। भजन चिंता को कोसों दूर कर देता है।
और चिंता चिंतन को और चिंतन चिंतन ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए चिंता करने मां चिंता पूर्व, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यदि है तो चिंतन के है, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो हमारे हिस्से तो चिंतन आया है, भजन आया है, और चिंता गई है परमात्मा के आराध्य देव के हिस्से। जिसका हम चिंतन करेंगे वो हमारी चिंता करेगा, जिनका हम भजन कर रहे हैं वो हमारा ध्यान रखेगा। इसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, इसको कहाँ तक आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये तो उसका काम है और तेरा काम है केवल भजन करने का। चाहता जो परम सुख तो भजन कर प्रभु नाम का, परम सुंदर परम मधुमय परम मंगल धाम का। इसलिए भजन छोड़ना नहीं चाहिए। आप लोगों का भजन तो है ही, हम देखते ब्रह्म मुहूर्त से लाइन लग जाते हैं यहाँ पर भगवान महादेव के यजन के लिए, जलाभिषेक के। आपका तो है ही, लेकिन आप औरों को भी प्रेरणा दें। आप